बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ हमने नवाज़ शरीफ की तकरीर पे जो उन्होंने मुस्लिम लीग के इजलास में फरमाई और बहुत बड़े बड़े झूठ इरशाद फरमाए, बलंडर किए और कौम को धोखा देने की कोशिश की, उस पर गुफ्तगू की थी उलमाए कराम की मौजूदगी में। आज एक जो झूठ उन्होंने बोला था उसका जवाब डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने भी दिया है। ये नवाए वक्त अखबार में 3 कालमी सुर्खी है। दावे झूठ, ज़हीरुल इस्लाम से लंदन कनाडा में कभी मुलाकात नहीं हुई, क़ादरी साहब फरमा रहे हैं। मन घड़त बेबुनियाद इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद करता हूँ। मुल्क की सलामती, इत्तेहाद, अवामी मुश्किलात के हल के लिए दुआ गो हूँ। सियासत से रिटायरमेंट के 5 साल बाद बयान उन्होंने इरशाद फरमाया। उन्होंने जो धरना दिया था उनका और ख़ान साहब का धरना दोनों का इकट्ठा ही था। मियाँ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये धरना मेरे ख़िलाफ़ ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया था और ज़हीरुल इस्लाम ने लंदन जाके शेखुल इस्लाम से और इमरान ख़ान से मुलाकात की थी, लंदन प्लान बना था और उसके नतीजे में मुझे 2017 में हटा दिया गया। मियाँ साहब ने ये नहीं बताया किसने हटाया। मियाँ साहब उनका नाम नहीं लेते, अब जजों का नाम लेते और अब लोगों से पूछते मुझे किसने हटाया, मुझे क्यों हटाया, अब मुझे क्यों बुलाया और क्यों नहीं लगाया। अब लोगों से पूछते हैं लोग, मियाँ साहब आप बोले ना, ज़रा थोड़ा सा हिम्मत तो पैदा करें। अब मियाँ साहब वो हिम्मत पैदा नहीं कर रहे। मियाँ साहब कहते हैं मैंने इमरान खान से घर जाके मुलाकात की, मामला तय हुए, लेकिन इमरान खान ने मुझे धोखा दिया। अब मियाँ साहब की तरफ से राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए खान साहब से, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब सिर्फ इशारा कर दें, हम जेल चल के जाने के लिए तैयार हैं। तो ये इन बयानात में कुछ सदाकत है या ये धोखा और फ़रेब है, और ये अवाम को दे रहे हैं या अपने आप को दे रहे हैं या खान साहब को। खान साहब को पता है कि आपके साथ मिलने से उनका नुकसान क्या होगा और आपको पता है कि आपका उनसे मिलने से फ़ायदा क्या होगा। तो आप अगर इसमें वाक़यातन सच्चे हैं, चाहते हैं कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों और सियासतदान आप मिल के बैठ के बात करें, मैं भी इसका हामी हूँ। मैं अपनी राय भी अर्ज़ कर दूँ कि मैं इसका हामी हूँ कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान मिल बैठें तो किसी को इनको इस्तेमाल करने की गुंजाइश बाकी न रहे। ये इस्तेमाल होते हैं टिशू की तरह, और इस्तेमाल करने वाला कभी एक ग्रुप को कर लेता है, कभी दूसरे ग्रुप को कर लेता है, कभी किसी और को कर लेता है। ये कई सालों से ये तमाशा पूरी कौम देख रही। अगर ये आपस में मामला तय कर लें, ये मिल बैठ के जो जो प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, सबको पता है। अब खान साहब ने भी हुकूमत में रह के देख लिया, मियाँ साहब तो 3 दफ़ा रह चुके हैं, जरदारी साहब भी। तो ये बैठ जाएं अगर तो ये एक पावर बन जाएंगे, ताकत बन जाएंगे, लेकिन इन्हें बैठने भी नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग के एक बड़े रहनुमा, एक बड़े लीडर, अच्छे सुलझे हुए हैं, जहाँ दीदा हैं और आलमी हालात पे उनकी अच्छी नज़र है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अब वो फरमा रहे हैं कि बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। ये था पहला कदम। अगर मियाँ साहब और मियाँ साहब की हुकूमत खान से मुज़ाकरात करना चाहते थे तो पहला कदम जो उठाने की ज़रूरत थी, बग़ैर पूछे, बग़ैर मशवरा किए खान से, वो ये था कि जितने झूठे मुकदमात इम्पोर्टेड हुकूमत ने बनाए हुए हैं खान साहब पे, वो वापस ले लेते और कहते कि हम सबसे पहला काम ये करने जा रहे हैं कि हम खैर सगाली के लिए, ताकि एतमाद बहाल हो जाए, हम खान साहब को और बाकी तमाम कैदियों को रिहा कर रहे हैं। और वैसे जो कैदी हैं ज़्यादा, वो अगर थोड़ी बहुत भी शहबाज शरीफ को या राना सनाउल्लाह को या भुट्टो ख़ानदान को थोड़ी बहुत भी इतनी को ज़र्रा को हया भी होती तो कैदी कौन है?
एक 75 साला खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज़ा, 75 साला मरीज़ चौधरी एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद और शाह महमूद कुरैशी और बहुत सारे हैं, मैं चंद नाम आपको बता रहा हूँ। ये सब तकरीबन 70 के ऊपर हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का मुझे पता नहीं, शायद वो 70 से नीचे हों। लेकिन इस उम्र के कैदियों को झूठे इल्ज़ामात में अदालतों से चौधरी परवेज़ इलाही, सॉरी मैं भूल गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिनके इस ख़ानदान पे बहुत एहसानात हैं, उनको पकड़ा अदालत, उनको ज़मानत देती फिर पकड़ लेते। ये केस भी अदालतों में चल रहे हैं। लेकिन अब अदालतें कुछ स्टैंड हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं अदालतें, जज कुछ हिम्मत पैदा कर रहे हैं। अब उम्मीद है ये केस जल्दी निपट जाएंगे। अब ही नेकनामी कमा लें, अभी कहें कि हम भी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करते हैं और हम मिल बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं मुल्क की मुश्किलात जो हैं ये सियासी जमातें मिल के हल करें। पाकिस्तान को सियासी माशी इस्तेहकाम चाहिए। जब तक ये सारी लीडरशिप मिल नहीं बैठेगी, इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा? तो मुशाहिद हुसैन सैयद का मशवरा नवाज शरीफ को सुनना चाहिए और अगर उन्होंने कुछ सीखा है 3 दफ़ा के झटकों से, तो आवाम को पूछने की बजाय कि मुझे 93 में क्यों निकाला, मुझे 97 में क्यों निकाला, मुझे 2017 में क्यों निकाला, ये पूछने की बजाय अगर उन्होंने तजर्बात से कुछ सीखा है तो वो खुद चल के चले जाएं। पहले तो ये काम करें ना, सियासी कैदियों को रिहा करें, फिर खुद घर चल के चले जाएं, कहें कि हमसे गलती हुई, हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत इस्तेमाल हुई है, लैट्रीन के टिशू की तरह इस्तेमाल हुई और अब उनके पल्ले कख भी नहीं रहा, हुकूमत भी चलती नज़र नहीं आ रही, बाहर से कोई पैसा मिलता नज़र नहीं आ रहा, यहाँ सियासी इस्तेहकाम की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो बड़ा सियासतदान और बड़ा लीडर वही होता है जो कौमी मफाद के लिए झुक जाए और मामला तय करके अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाए, अपने मुल्क को नफ़ा पहुँचाए। तो फ़कीर की राय तो ये है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के नौ मुंतखब अमीर, उनका बड़ा शानदार बयान पेशावर में गज़ा मिलियन मार्च में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमास की हुकूमत को फ़ौरन तस्लीम करे। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है जी? गज़ा के साथ इसराइल को प्रॉब्लम होगी, अमेरिका को इसलिए होगी कि इसराइल को है और इसराइल के हवारियों को प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान तो हमेशा से फ़लस्तीन का हामी रहा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और जमात इस्लामी के अमीर मोहतरम साबिक़ अमीर मोहतरम काजी हुसैन अहमद, ये सब फ़लस्तीन के गज़ा के बेहद हामी और सपोर्टर रहे, हर फॉर्म पे उनके लिए आवाज़ उठाते रहे। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का मशवरा बड़ा साहिब है, हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए और इस पे अमल करके मुस्लिम उम्मा के दिल जीतने चाहिए। अमेरिका की आलमी मजहबी आज़ादी कमीशन का एक बयान आज के नवाए वक्त में छपा है। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई नाजुक सूरत हाल से दो चार हैं और नीचे एक खबर इसकी तस्दीक कर रही। भारत साबिक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इनाम मलिक पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात गलत करार, FIR बेहुदा, यानी उन पे इल्ज़ाम लगाए बीजेपी के गुंडों ने कि ये मुल्क दुश्मन भी हैं, ये नमाज की तालीम देते हैं लोगों को, ये इस्लाम की तबलीग करते हैं, ये हिंदुओं को बुरा समझते हैं और उन पे FIR काटी, उनको उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये सब कुछ ये FIR भी बेहुदा है और इल्ज़ामात भी बेहुदा है। तो 12 दफ़ा ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ उठती रहती है
लेकिन ना अक़वाम मुत्तहिदा उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है और ना अमेरिका बहादुर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है। क्यों? अब बाकी लंबी चौड़ी बातें तो छोड़ के एक ही बात करता हूँ, अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच फरमा गए थे कि जब ये काफिर मुसलमान के ख़िलाफ़ होते हैं तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। दुश्मनियाँ इनकी भी आपस में हैं, लेकिन ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालो इनको दोस्त न बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाते। अगर अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद अपने अक़वाम मुत्तहिदा कार्रवाई करे इंसानी हकूक़ के लंबरदार बन के, तो सबसे बड़ा दुनिया में इंसानी हकूक़ की वायलेशन करने वाला मुल्क इसराइल और भारत, दो मुल्क हैं जहाँ इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगते हैं और वो इल्ज़ामात कादियानी लगवाते हैं। कादियानियों की शह पे अमेरिका और दूसरे इदारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हालांकि पाकिस्तान में कादियानी निज़ाम के लाडले हैं, उनके हकूक़ पे कोई हाथ नहीं पड़ा कभी भी, कभी किसी ने उनको पूछा नहीं, रोका नहीं। इंडिया में जुल्म और सितम हो रहा है। अगर कोई इंसानी हकूक़ का लंबरदार है और फ़कीर की आवाज़ सुन रहा है तो उसे चाहिए कि इंडिया के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पे आवाज़ बुलंद करें। इंडिया सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, सिखों पे भी, ईसाइयों पे भी अब बेदरेग बिला इम्तियाज़ सब अक़लियतों पे हमले करता है, उनकी इबादत गाहों पे हमले करता है, उन पे जुल्म और ज़्यादती करता है। इसका हाथ रोकना चाहिए इंसानी हकूक़ के लंबरदारों को। फ़कीर दुआ करता है कि अल्लाह ताला वहाँ जितने भी इंसान बसते हैं और मुसलमान ख़ास करके अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। इसराइल और भारत की ये इंसान दुश्मनी जो है, इससे अल्लाह इंसानों को महफूज फरमाए।